हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं या 12th में हैं उनके सामने ये वीडियो ज़रूर आई होगी। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपके सामने आती है तो आप अपना 10 से 15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आज के इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है या 70 नंबर का है, अगर आप 100 नंबर में करके 100 नंबर का क्वेश्चन आओगे, लेकिन जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर मिलते हैं और आप बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हो आपने क्या गलती की और लोग क्या गलती करते हैं जिससे उनके 10 से 15 नंबर कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप देख लिया तो आपके कभी ज़िंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि हमारे 10 से 15 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनर कॉपी में ये 5 चीज़ें देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और ये 5 चीज़ें देखकर आपको फेल भी कर देते हैं। टोटल 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर इन 5 टॉपिक को आज जान लेते हो आप तो आपके कभी ज़िंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेंगे और आप टॉपर बन जाओगे। सबसे पहली चीज़ हम जो बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में बोनस अंक कब मिलते हैं। सभी बच्चे को बोनस अंक मिलते हैं। आपको कब और कैसे मिलेंगे, कॉपी की शुरुआत आपको कैसे करना है, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी की शुरुआत कैसे करना है और बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, आज की इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा और प्रश्नों का उत्तर हम जैसे तैसे अपने से अपने मन से अपने शब्दों से बनाकर लिख देंगे तो हमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन पेपर में हमें पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी की शुरुआत फिर कहाँ से और कैसे करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है और बहुत सारे बच्चे पैसा रखते हैं तो कॉपी में पैसा रखना सही है या गलत है, क्या पैसा रखने से हमें बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलते हैं, इस चीज़ को भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है ये भी बताऊंगा। बोर्ड में आपको किस पेन का यूज करना है, किस कलर का पेन का यूज करना है, किस कंपनी के पेन का यूज करना है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी फिट हो। और नेक्स्ट बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊंगा और आप एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना। सबसे पहले बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में बोनस अंक कब मिलते हैं। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की जो मैथ की कॉपी होती है, बाकी कॉपी होती है, उसमें जो आपके नंबर कटते हैं वो नंबर एक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, देखो कॉपी की शुरुआत कैसे करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा बोनस अंक वाला, लेकिन कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों जब भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको सबसे पहले कॉपी मिलती है। जब भी कॉपी मिले तो साइड वाली पूरी की पूरी लाइन खींच लेना और कॉपी को अच्छी तरीके से भर लेना। अब आती है कॉपी की शुरुआत करने का। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपके क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, उस 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, इससे ये आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हमको एग्जैक्ट आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे और कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है क्वेश्चन पेपर अपना 15 मिनट बचाने के लिए और प्रश्नों को सीरियल से करते हुए चले आते हैं। ऐसे में देता है कि आप निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे में वो जब चौथा कर लिया, 5 तो कर लिया और छठवां देख रहा है कि यार छठवां तो बहुत आसान था, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था, काश में क्वेश्चन पेपर पढ़ता तो पांचवा न कर चौथा न करके छठवां क्वेश्चन को कर देता। कॉपी की शुरुआत ऐसे करना है। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें खंड होते हैं। ठीक है, जैसे उपखंड भी होते हैं और खंड भी होते हैं और खंड में सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, खंड अ में जैसे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है, खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। तो इस चीज़ को आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर ज़रूर लिखना है। सबसे पहले उसकी जो माथा होती है उस पर आपको डालना है खंड अ।
खंड अ में किस टाइप के प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। खंड स में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। उसको आपको जरूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, प्रत्येक क्वेश्चन को डालने से पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर। और एक चीज ध्यान देना कि अगर प्रश्नोत्तर संख्या आपने 1 डाला, उसके बाद एक क्वेश्चन जब भी खत्म होता है तो आपको 3 लाइन का गैप करना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को किया है, और आपकी कॉपी भी देखने में साफ सुथरी लगती है। और जो 3 लाइन का गैप होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पे टीचर को नंबर देने में आसानी होती है। जैसे 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 4 नंबर का है तो 4 नंबर दे देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और मैं आपको बताऊं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, उनको पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना चाहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट 2 से 3 पेज कॉपी आपको सुंदर लिखना है, साफ सुथरी लिखनी है, और वही प्रश्न का उत्तर लिखना है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आता हो। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से किया, हैंड राइटिंग अच्छे से बनाकर लिखी, ठीक है। अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको कैसे लिखना है ये चीज़ भी मैं बताऊंगा। तो एग्जामिनर अगर उसे पढ़ लेता है और देख लेता है, कॉपी की शुरुआत देख लेता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जब पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पढ़कर आपका चेक कर देता है, तो वो समझ जाता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर देगा, ठीक है। वो समझ जाएगा पहले कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और पूरी कॉपी में आपको एक एवरेज नंबर देता जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना। आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मेरे तो नंबर बोर्ड एग्जाम में कटेंगे, लेकिन नहीं कटेंगे, ठीक है। मैं खुद एग्जामिनर हूँ और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, और मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में नंबर कहाँ पे और कैसे कटते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं और भी संतुष्ट नहीं होता, तो बाकी जितने एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, जब हम लोग एक जगह बैठते हैं, तो मैं यही डिस्कस करता हूं कि आपने बोर्ड एग्जाम में बच्चे की कॉपी में क्या देखकर उसके नंबर को काटे। क्या हैंड राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं कटते। तो हमने कहा कि भाई बच्चों का जो 10 नंबर 15 नंबर होता है, वो कहाँ पे कट जाते हैं और क्यों कटते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ आप ध्यान दोनों कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, ठीक है, तो जैसे हमने कोई भी शब्द लिखा, जिससे हमें लिखना है कि राजा राम मोहन राय का जन्म, ठीक है, तो हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय लिखेंगे, और जब भी जन्म लिखेंगे तो राजा राम मोहन राय और जन्म के बीच में एक पेन की मोटाई इतना दूरी होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या को ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जितने भी आंसर लिखेंगे उसे ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। देखो अपने टॉपर की भी कॉपी चेक किया, वो कैसे लिखते उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर आपने लिख लिया, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, और उसको 2 शब्दों के बीच की दूरी जो है एक पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए, और सीधा सीधा लिखो। और जो उसके माथा होती है ना, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसका लास्ट का केवल जैसे एग्जाम लिखे तो केवल माँ को पाई देते हैं, बाकी ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसा करोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। और कट क्रॉस कम करो, जैसे अगर आप राम लिख रहे हो, लिखा गया रामा, ठीक है, अगर इसको काटने की कोई जरूरत नहीं, अगर काटना भी चाहते हो सिर्फ एक लाइन उस पर खींच दो, कट जाएगा, और उसको आपको बार बार पेन से काटना नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान दिया। और प्रत्येक कॉपी का के पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, ठीक है। ये चीजें जरूर ध्यान देना है, रोल नंबर जरूर लिख देना, अंतिम में लिखना, लेकिन लिखना। और एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखे, ट्रिक, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है हमारा। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, चाहे वो क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। आप कहोगे सर जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। देखो अगर आप जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का आपको ये परीक्षा है, उस दिन अगर उस क्वेश्चन बैंक को पढ़ कर गए उस सब्जेक्ट के, उससे रिलेटेड जो भी आपको आता उसको लिख दो। अपने मन से बनाकर लिखना चाहते हो तो उसे लिख दो, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, जैसे ओम का नियम आ गया, ठीक है, तो ओम का नियम आपको नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखना, ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहता है कि, अगर उसका सूत्र पता है, उसका फार्मूला पता है, तो उसे लिख दो कि R बराबर V/I के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। अगर ये भी नहीं पता है तो आपको पूरे साइंस से, पूरे फिजिक्स से जो भी चीज़ें आती है उसको लिख दो। यदि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्लास में कुछ सुना है
तो उसे भी आपको लिख देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, कुछ ना कुछ मिलता जुलता आपको लिख कर आना है, उसके नंबर मिलेंगे और टीचर को एक मौका होता है आपको बोर्ड एग्जाम में पास करने का। ठीक है, तो अगर फिर तीसरा टॉपिक है क्वेश्चन पेपर में अगर पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो हमें शुरुआत कैसे करनी है। प्यारे बच्चों देखो, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसे सबसे ज़्यादा सुविधा अगर होती है तो अगर आप प्रश्नों को सीरियल से करोगे तभी होती है। ठीक है, और वो उसमें खुश हो जाता है क्योंकि उसका कॉपी चेक करने में समय बचता है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फ्रंट वाली कॉपी के जो पेज होता है उस पर उसको चढ़ाना होता है कि दूसरे में कितना पाया, तीसरे क्वेश्चन में कितना नंबर पाया। ठीक है, तो अगर आपको पहला दूसरा तीसरा नहीं पता है तो आप जगह छोड़ सकते हो, या तो चौथा पता है तो चौथा डाल कर लिखो, उसके बाद पांचवा, उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां करो, फिर लास्ट में पहला दूसरा तीसरा कर देना। ऐसे भी करोगे तो भी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। पैसा रखने से आपको एक भी नंबर नहीं बढ़ता है, टीचर कॉपी में रख लेता है, बल्कि सेंटर वाले निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर पहुंच भी जाए शिक्षक के पास तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आप 1 लाख रुपया कॉपी में रख दो, अगर सादा जमा कर कर आओगे तो आप कभी ज़िंदगी में पास नहीं हो सकते हो। इस चीज़ का ध्यान देना, पैसा रखना कॉपी में बिल्कुल इलीगल है। अब यहाँ पे हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, आपने साफ सुथरा लिखी है, तो आपके हैंड राइटिंग पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और बोर्ड एग्जाम में किस पेन का हमें यूज करना है, बोर्ड एग्जाम में आप रेशियो फाइबर पॉइंट, एल्कोस का साइन पेन, ठीक है, पेंटोनिक, बाल पॉइंट लेना है पेन। और दो तरह के पेन का यूज कर सकते हो, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक पेन का यूज प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए, हेडिंग डालने के लिए, इस चीज़ के लिए आप करोगे। एंड ब्लू पेन का यूज आप आंसर लिखने के लिए करोगे। और ब्लैक स्केच का भी आप उपयोग कर सकते हो। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आपको करना क्या है। जैसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है आपको उसकी पूरी तैयारी कर लेना, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता रखा है। और आंसर शीट के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। और प्रत्येक खंड को, जैसे जितने भी खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन इंड होने के बाद आपको 3 लाइन का गैप करना है। चाहे जितने भी खंड हो सभी को नए पेज से शुरू करना है। और जीवन परिचय को आपको नए पेज से लिखना है। पत्र लेखन को आपको नए पेज से लिखना है। निबंध राइटिंग को, निबंध लेखन को आपको नए पेज से शुरू करना है। प्रार्थना पत्र को नए पेज से शुरू करना है। इस चीज़ का खास ध्यान देना। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें नहीं लिखना है। अगर ऐसा करते हो तो आपके नंबर तो कट जाएंगे बच्चा, फेल हो जाओगे। 3 घंटे का समय होता है, कुछ ना कुछ लिखो, उससे रिलेटेड मिलता जुलता अपने शब्दों में लिखो। जैसे विद्युत धारा आ जाता है, विद्युत के बारे में पता है कि विद्युत हमारे घरों में आती है, उससे हमारे लाइट, बत्ती, दिए ये सब जलते हैं। इस चीज़ को भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन गलत चीज़ें, इमोशनल, ठीक है, गालियाँ, कस्में, लव स्टोरी, प्रेम पत्र, ये सब लिख कर आओगे तो कभी ज़िंदगी में कोई भी टीचर आपको पास नहीं कर सकता है। बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना और क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ना। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखकर बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर, एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो और आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।